ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता प्रथालु अध्याय 15 श्लोक संख्या 14 अध्याय का शीर्षक पुरुषोत्तम योग। अहम वैश्वानरः भूत्वा प्राणिनां देहं आश्रितः प्राण अपान समायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम्। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। शब्दार्थ अहम मैं वैश्वानरः पाचक अग्नि के रूप में मेरा पूर्ण अंश भूत्वा बनकर प्राणिनां समस्त जीवों के देहं शरीर में आश्रितः स्थित प्राण उच्छ्वास निश्वास अपान श्वास समायुक्तः संतुलित रखते हुए पचामी पचाता हूँ अन्नम अन्न को चतुर्विधम चार प्रकार के। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ और मैं श्वास प्रश्वास प्राणवायु में रहकर चार प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तात्पर्य आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार आमाशय पेट में अग्नि होती है जो वहां पहुंचते भोजन को पचाती है। जब यह अग्नि प्रज्वलित नहीं रहती तो भूख नहीं जगती और जब वह अग्नि ठीक रहती है तो भूख लगती है। कभी कभी जब अग्नि मंद हो जाती है तो उपचार की आवश्यकता होती है। जो भी हो यह अग्नि भगवान का प्रतिनिधि स्वरूप है। वैदिक मंत्रों में भी बृहदारण्यकोपनिषद 5:1-7 पुष्टि होती है कि परमेश्वर या ब्रह्म अग्नि रूप में आमाशय के भीतर स्थित है और समस्त प्रकार के अन्न को पचाते हैं। अयम अग्निर्वैश्वानरो यो यमन्तः पुरुषे येनेदं अन्नम पच्यते। क्योंकि भगवान सभी प्रकार के अन्नों के पाचन में सहायक होते हैं, अतएव जीव भोजन करने के मामले में स्वतंत्र नहीं है। जब तक परमेश्वर पाचन में उसकी सहायता नहीं करते तब तक खाने की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार भगवान ही अन्न को उत्पन्न करते हैं और वही पचाते हैं और उनकी ही कृपा से हम जीवन का आनंद उठाते हैं। वेदांत सूत्र में भी इसकी पुष्टि हुई है।
शब्दादिभ्योऽन्तः प्रतिष्ठानात्, भगवान शब्द के भीतर, शरीर के भीतर, वायु के भीतर तथा यहाँ तक कि पाचन शक्ति के रूप में आमाशय में उपस्थित है। अन्न 4 प्रकार का होता है। कुछ निगले जाते हैं पेय, कुछ चबाए जाते हैं भोज्य, कुछ चाटे जाते हैं लेह्य तथा कुछ चूसे जाते हैं चोष्य। भगवान सभी प्रकार के अंगों की पाचक शक्ति है। ओम ज्ञानस्य ज्ञानं जगशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। तो पुरुषोत्तम मास, इस पुरुषोत्तम योग इस अध्याय पर हमारी चर्चा जारी रखते हुए हमने 2 दिन पहले इसके पूर्व श्लोक की चर्चा की। गामाविश्य च भूतानि धारयामि नमोदिता पुष्णामि चौसदि सर्वा सोमो भूत्वा रसामि। भगवान कहता है मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पति को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो इस अध्याय में भगवान ये प्रदर्शित करते हैं कैसे वे सबके आधार बिना भगवान के इस जगत का कोई भी कार्यकलाप नहीं हो सकता। तो वैष्णव दर्शन ये है। वैष्णव दर्शन क्या है? दर्शन मतलब देखने की प्रक्रिया। अभी जो हम देख रहे हैं वो वास्तविक नहीं देख रहे हैं। अभी हमारे पर अज्ञान का आवरण है ना। जैसे हर एक व्यक्ति अपने आप को और अन्य व्यक्ति को शरीर के रूप में देखता है, ये अज्ञान। वो देख जरूर रहा है लेकिन वो देख नहीं रहा। इसी अध्याय में एक श्लोक में भगवान कहते हैं उद्गानंतम स्थितम भावि भुजानं भावनान्वितं निमूढ़ानां पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान। जो वास्तविक ज्ञान में है वो देखता है कि एक व्यक्ति शरीर धारण करता है और उस शरीर के लिए धारण करता है अपनी इच्छाओं के अनुसार। जैसी इच्छाएं हैं, जैसे कार्य है, उससे उसकी चेतना बनती है और उस चेतना के अनुसार उसे शरीर दिया जाता है। उदाहरणार्थ किसी व्यक्ति को बहुत मांस खाने की इच्छा है तो प्रकृति और प्रकृति के परम निर्देशक भगवान देखते हैं कि इस शरीर में तो कष्ट है, मांस खा ही नहीं पा रहे, तो उसको ऐसा शरीर दिया जाए जिससे वो मांस खा सके। तो उसे एक प्रकार का शरीर मिलता है, वो शरीर में उस प्रकार का भोग करता है और फिर वो शरीर छोड़ने के बाद वो शरीर में जैसे कार्य किए हैं, जैसे चेतना उसकी बनी है, एक और शरीर उसे मिलता है। तो वो बुद्धिमान लोग इसे जानते हैं। विमूढ़ानां पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। जिनकी आंखों में ज्ञान का अंजन है वो इस चीज को देख सकते हैं। तो वास्तविक दर्शन जो हम महान वैष्णव आचार्य से प्राप्त करते हैं, इस जगत में 2 ही चीज है, भगवान और भगवान की शक्तियां। इनके सिवा इस जगत में और कोई तीसरी चीज है ही नहीं। अगर हम इस जगत का विश्लेषण करेंगे तो भगवान है और भगवान की शक्तियां। जैसे हम देखते हैं ये टेबल है, माइक है, ये क्या है? भगवान की शक्ति है, भगवान की बहिरंगा शक्ति जो भगवान से अलग है।
भगवान कहते हैं भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टका। ये मेरी 8 प्रकार की शक्ति जो मुझसे भिन्न होती है। ये पूरा भौतिक जगत इससे बना हुआ है, हमारा शरीर भी इससे बना है। दोनों ही शरीर, हमारा स्थूल और हमारा सूक्ष्म शरीर, है ना। जब हम शरीर छोड़ते हैं तो हमारा स्थूल शरीर छोड़ते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर आत्मा को आवृत करते हुए दूसरे शरीर में, दूसरे स्थूल शरीर में प्रवेश करता है। ये भी इस अध्याय में भगवान समझाए। जैसे वायु है वो गुलाब की खुशबू या फूलों की खुशबू लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान में जाती है, इस प्रकार से जीवात्मा सूक्ष्म शरीर के आवरण में एक शरीर से दूसरे स्थूल शरीर में प्रवेश करता है। तो इस जगत में जो कुछ भी है, हमारा शरीर है, ये जगत इससे बना है, ये भगवान की परिरक्षा है। और हम जीवात्मा भगवान की तटस्थता शक्ति, मध्य, जो कभी भौतिक शक्ति में है या कभी आध्यात्मिक शक्ति में। और भगवान का आध्यात्मिक जगत वो भगवान की अंतरंगा शक्ति है। ये जो भौतिक जगत हम देख रहे हैं, ये भौतिक जगत क्या है? हम तो कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं, है ना। आज हमारे पास इतने सारे उपकरण हैं, बड़े बड़े टेलीस्कोप हैं, लेकिन हम इस ब्रह्मांड का छोटा सा अंश भी नहीं देख पा रहे। कितने ब्रह्मांड, चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं कि जैसे एक घोड़ा है, उसमें कितने सरसों के दाने हैं, कोई गिन सकता है ना। जैसे हम देखते हैं 50 किलो गेहूं किस घोड़े में आता है, अगर उसमें सरसों के दाने भर दिए जाए, कितने सरसों के दाने होंगे? कितने असंख्य ब्रह्मांड इस भौतिक जगत, और ये सारा भौतिक जगत भगवान की शक्तियों का एक अंश है, एक चतुर्थांश, 25%। और इस जगत से परे भगवान का आध्यात्मिक जगत, जिसको कहते हैं त्रिपद विभूति, वो 75%, 75%, तो भगवान का आध्यात्मिक है। तो कितना विस्तृत है ना। वास्तव में इसका आदि और अंत नहीं है, इसलिए वो जगत अनंत है। ये जगत भी अनंत जैसा ही है। इस जगत की सीमा कौन नाप सकता है? हम पृथ्वी की सीमा नहीं नाप सकते, केवल कल्पना करते हैं। ऐसे असंख्य ग्रह, एक ब्रह्मांड में ऐसे असंख्य ब्रह्मांड, और असंख्य ब्रह्मांड में असंख्य असंख्य जीव, और आध्यात्मिक जगत में अनंत जीव। इसीलिए जीवात्मा के विषय में कहा गया संख्या अतीत तो ही चित्त करा। कितने जीव हैं, जनसंख्या बढ़ रही है ना। जनसंख्या है कितनी, असंख्य, हम गिनती नहीं कर सकते। और भगवान अकेले ही उन सबका निर्वाह करते हैं। एको बहुनाम यो विदधाति नाम, तो एक ही है जो सबको पालित करते हैं, जो सबको पोषित करते हैं। तो इस अध्याय में भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं जिससे हम तुच्छ जीव समझ पाए कि कैसे भगवान अकेले ही सर्वस्व है और उन्हीं के आधार पर सब कुछ चल रहा है। जैसे हमने पहले समझने का प्रयत्न किया, भगवान कहते हैं 7वें अध्याय में, मतलब परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाय। भगवान सबके आधार है। आधार कैसे है? जैसे एक माला है मणि की, तो उसमें सब मणि एक साथ परोए हुए, क्या कहते हैं, परोए गूंथे हुए। तो वो जब मणि एक साथ गूंथे हुए हैं तो मणि दिखते हैं, धागा नहीं दिखता है ना। या हमारा दृष्टि नहीं है धागा के, है ना, हम देख नहीं पा रहे, अज्ञान के कारण हमारी समझ नहीं। जैसे बालक को नहीं समझ में आएगा कि ये सब मणि जो एक साथ गूंथे हुए हैं उसका आधार धागा है। अगर धागा नहीं होगा तो सब बिखर जाएगा। तो यहाँ भगवान एक एक उदाहरण से बता रहे हैं कैसे सब कुछ का आधार भगवान। तो भगवान अपने आध्यात्मिक जगत के बारे में बताएं कि वो आध्यात्मिक जगत कैसा है। वहां सूर्य, चंद्रमा, अग्नि,
बिजली किसी की आवश्यकता नहीं, तो वो कैसे प्रकाशित होता है? वो भगवान के शरीर की अंग कांति से प्रकाशित होता है, उसे कहते हैं तनु भाव। भगवान ने ये इस जगत का वास्तविक स्वरूप है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ठीक है, सब लोग सुनते रहिएगा। तो ये इस जगत का वास्तविक स्वरूप है। भगवान ही कहते हैं कि ये जगत है अंधकार, इसीलिए शास्त्र में कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमः। ये जगत कैसा है? तमसः, अंधकार, रोशनी नहीं है और ज्ञान भी नहीं है। और इससे हमें जाना है आध्यात्मिक जगत में, ज्योतिर्गमः। तो वो जगत कैसे ज्योतिर्मय है? भगवान के शरीर की अंग कांति, तनुभाव, भगवान का शरीर, तन, उसकी भाव, उसका जो प्रकाश है, उससे भगवान का धाम प्रज्वलित है। तो भगवान अपने आध्यात्मिक जगत के बारे में वर्णन किए। और फिर हम देखते हैं कि इस जगत में सूर्य की भी आवश्यकता है, चंद्रमा की आवश्यकता है, अग्नि की भी आवश्यकता है, बिजली की भी आवश्यकता है। इस जगत में इसके बिना कार्य नहीं होने वाला है ना, वरना ये जगत थम जाएगा, रुक जाएगा, जैसे अभी वर्तमान स्थिति है। तो भगवान कहते हैं कि कैसे ये जगत का तेज भगवान के कारण है। यदादित्य गतम तेजो जगद भासयते किलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धिमामकम। विद्धिमामकम, इस जगत में सूर्य का तेज, चंद्रमा का तेज, अग्नि, सब मेरे द्वारा है। तो हमने ये समझने का पहले प्रयास किया था कि इसके बिना जगत की स्थिति क्या होगी। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं है और सूर्य का ताप नहीं है, तो इस जगत में क्या हो जाएगा? सब चीज बर्फ बन जाएगी, है ना। जीवन संभव नहीं होगा। सूर्य नहीं होगा तो लहरें नहीं होंगी, लहरें नहीं होंगी तो बारिश नहीं होगी, सूर्य नहीं होगा तो वायु नहीं होगी, है ना। सूर्य नहीं होगा तो कोई वनस्पति, औषधि, पेड़ पौधे कुछ भी नहीं होंगे, है ना। तो हम देखते हैं कि जीवन संभव नहीं होगा। तो भगवान यहां बता रहे हैं कि इस जगत में जीवों का आधार वो है। ये शिक्षा क्यों दे रहे हैं? जिससे हम तुच्छ जीव समझ जाए कि वास्तव में हम सर्वे सर्वा नहीं है ना। यहां हमारा जो मिथ्या भूल धारणा है वो ये है कि हम सोच रहे कि हम उत्तम हैं, मैं सब कुछ हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं बलवान हूं, मैं सुंदर हूं, मैं धनवान हूं, है ना। और यदि नहीं हूं तो भी मैं बन जाऊंगा। थोड़ा प्रयास करना बाकी है, जो अभी तक मैंने प्राप्त नहीं किया है, थोड़े ही समय में मैं प्राप्त कर लूंगा। इसके बाद के अध्याय में इसकी विस्तृत विवेचना भगवान कहते हैं। ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। मैं सिद्ध हूं, मैं सुखी, और नहीं हूं तो मैं हो जाऊंगा। कोई ज्यादा समय की बात नहीं है। लेकिन यहां भगवान हमें हमारी ये जो मिथ्या भूल धारणा है, हरे कृष्ण, वो भूल धारणा कैसे हट जाए, इसका एक एक उदाहरण भगवान दे रहे हैं। तो भगवान सबसे पहले बता रहे हैं कि जगत का जो तेज है, जिससे जगत चल रहा है, वो मेरे द्वारा, आपके द्वारा नहीं है ना। अभी हम रोशनी कैसे उत्पन्न कर रहे हैं? ये जो विद्युत है वो हम पावर प्लांट में उत्पन्न कर रहे हैं। वो पावर प्लांट किससे चलता है? या कोयले से चलता है ना, या कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट से चलता है, या न्यूक्लियर पावर है, या जल शक्ति है, हाइड्रो पावर, या वायु की शक्ति है, विंड मिल, जो भी आप गिन लीजिए, सब पर विवेचना कर लीजिए, सब कहां से आ रहा है? यदादित्य गतम तेजो जगद भासयते किलम। ये सब सूर्य के कारण। ये कोयला कैसे उत्पन्न होता है? सूर्य के कारण। ये सब सूर्य का विस्तार है। ये पेट्रोलियम कैसे उत्पन्न होता है? ये सूर्य का विस्तार है।
ये वायु जो पवन शक्ति को चलाती है, विंडमिल को, वो वायु कहाँ से आती है? सूर्य के कारण आती है। ये पानी में जो लहरें हैं जिससे ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सब चलते हैं, ये लहरें कहाँ से उत्पन्न होते हैं? ये सूर्य के कारण उत्पन्न। तो जो कुछ भी संभव है इस जगत में वो सब सूर्य के कारण है। और भगवान कहते हैं ये सूर्य का तेज मेरे द्वारा, उसके बिना जीवन संभव नहीं। तो बुद्धिमान व्यक्ति इसे समझने का प्रयास करेगा। फिर भगवान आगे बता रहे हैं कि सूर्य के कारण जीवन है, और जीवन कहाँ पर है? पृथ्वी में है। और पृथ्वी अपनी कक्षा में चल रही है। अगर पृथ्वी अपनी कक्षा में नहीं चलती तो थोड़ी सी पृथ्वी इधर उधर होती तो जीवन संभव नहीं होता, है ना? हम लोग सब एक जगह पर स्थिर नहीं रह सकते। तो ये कैसे हो रहा है? भगवान कहते हैं ये मेरी शक्ति द्वारा, अहम ओजसा, मेरी ओजह, इस शक्ति के द्वारा ये संभव है। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं वहां पर कि जैसे एक बालक है, बालक की मुट्ठी में रेत के कण है, उससे रेत हवा में स्थित है। अगर बालक मुट्ठी छोड़ देगा तो क्या होगा? सारे रेत के कण बिखर जाएंगे। इस प्रकार भगवान का हाथ हमें दिख देगा। ये अंतर, भगवान सभी ग्रहों को अपनी कक्षा में रखे हुए हैं अभी, क्योंकि भगवान का हाथ या भगवान की ये शक्ति हमें दिख नहीं रही है, इसलिए हम उसे स्वीकार नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं कैसे हम इस शक्ति को देख पाए। फिर भगवान कहते हैं पुष्णामी चौसदी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। सब्जियां और अन्न, इनको पोषण कहां से मिलता है? उनको पोषण मिलता है चंद्रमा से। सोमो भूत्वा रसात्मकः, सोमः। तो चंद्रमा जो है वो इन वनस्पतियों को पोषण देता है, और इसके कारण रस आता है। रस, जो भी अलग अलग स्वाद है, जब हम सब्जियों में स्वाद देख रहे हैं, वो चंद्रमा के कारण है। यदि चंद्रमा नहीं है तो वनस्पति नहीं हो सकती। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर तुलसी महारानी है, तो दिन में सूर्य प्रकाश और रात में चंद्र प्रकाश, वो आवश्यकता है। और इसी प्रकार से चंद्रमा की गति के कारण नक्षत्र, इन सब की गणना होती है। कब बीज बोना, कब फसल लेना, है ना? विशेष रूप से औषधि विज्ञान में हम देखेंगे गणना होती है कि अमावस्या के दिन किस औषधि को चुनना चाहिए, पूर्णिमा के दिन किस औषधि को चुनना चाहिए, है ना? जिसमें उसके जो तत्व है, सार तत्व, वो अधिक मात्रा में कब होंगे, ये सब की गणना होती है। तो भगवान कहते हैं सोमो भूत्वा रसात्मकः, मैं चंद्रमा बनकर रस देता हूं। तो हमने उस दिन चर्चा की थी कि अलग अलग जो सब्जियां हैं, जैसे गोभी है, भिंडी है, टमाटर है, सब में अलग अलग रस। तो ये रस कौन देते हैं? भगवान देते हैं रस, जिससे हम रस ले सके। इन सब्जियों को रस भगवान देते हैं जिससे हम रस ले सके, और उस रस लेने की इंद्रियां भी भगवान देते हैं। ये जिह्वा जिसमें अलग अलग रस हमें मिलते हैं, यदि रस नहीं होता तो हम खा नहीं सकते। जितना हम आनंद पूर्वक हरे कृष्ण 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 हरे राम तो जो बहुत आनंद पूर्वक हम इसका आस्वादन कर रहे हैं, वहाँ प्रभुपाद इस तात्पर्य में एक महत्वपूर्ण चीज लिखते हैं। चंद्रमा के प्रभाव से सब्जियां सुस्वादु बनती है। चंद्रमा के प्रकाश के बिना सब्जियां ना तो बढ़ सकती है और न स्वादिष्ट हो सकती। वास्तव में मानव समाज भगवान की कृपा से काम करता है, सुख से रहता है और भोजन का आनंद लेता है। जो हम सुख से रह रहे हैं, भोजन का आनंद ले रहे हैं, वो केवल भगवान की कृपा से। और इस वर्तमान श्लोक में भगवान कहते हैं रस मैं देता हूं, लेकिन मेरी कृपा के बिना इस भोजन को पचा भी नहीं सकते। भगवान कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः। प्राणिनाम, हर एक बद्ध जीव के शरीर में देहम आश्रितः, मैं वैश्वानर अग्नि के रूप में आश्रय लेता हूँ।
प्राण अपान समायुक्त, और ये प्राण और अपान वायु इनके संयुक्त होकर इनके साथ पचाम्यन्नम चतुर्विधम, 4 प्रकार के भोजन को मैं पचाता हूं। हमें लगता है हम पचाते हैं, हम खाएंगे और हम पचाएंगे, ना तो हम खा सकते हैं ना अन्न उत्पन्न हो सकता है। भगवान वर्षा देते हैं, पर्जन्याद अन्न संभव, अन्न कैसे उत्पन्न होता है? पर्जन्य से, वर्षा से। वर्षा कैसे होती है? यज्ञात् भवति पर्जन्य, यज्ञ करने से वर्षा होती है। और यज्ञ किसके लिए होता है? यज्ञो वै विष्णु, भगवान विष्णु के लिए यज्ञ होता है। तो अंततः सब कुछ भगवान पर आश्रित है। भगवान के द्वारा अन्न होता है, भगवान के द्वारा अग्नि होती है जिससे हम अन्न पका सके, भगवान के द्वारा उस अन्न में रस मिलता है जिससे हमें खाने की इच्छा हो। ये खाने की शक्ति भगवान देते हैं। और अंततः इस शरीर में जो अन्न जाता है वो पाचन भी भगवान करते हैं। यदि पाचन नहीं होगा तो बहुत समस्या होगी। हम देखते हैं जो भी बीमारी है इस जगत में एक मूल कारण है पाचन नहीं होगा। तो बीमारी का कारण क्या है? जो हम खा रहे हैं पाचन नहीं होता, आमाशय में पड़ा रहता है। तो भगवान कहते हैं अहम, अहम मतलब मैं ही, मैं वैश्वानर के रूप में एक बद्धजीव के जठर में स्थित हूं और मैं 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं। 4 प्रकार के अन्न यहाँ वर्णन है। एक जो हम खाते हैं जिसे कहते हैं भक्ष्य, जिसे हम खाते हैं, चबाते हैं, मतलब निवाला लेते हैं और उसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, जैसे रोटी है, सब्जी है। फिर दूसरा है जो हम पीते हैं, उसे कहते हैं पेय या भोज्य। एक है जो हम चाटते हैं, जैसे चटनी है, शहद है, उसे कहते हैं लेह्य। और चौथा है चूस्य, जो हम चूसते हैं, गन्ने का रस, गन्ना जब हम लेते हैं इस प्रकार। ये 4 प्रकार की चीज भगवान देते हैं और भगवान द्वारा ही इसका पाचन होता है। तो यहाँ भगवान ये बताना चाहते हैं कि हम किसी भी रूप से स्वतंत्र नहीं है। ये जो हमारी समझ है कि मैं स्वतंत्र हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, कोई भगवान नहीं है। ये जगत कैसे बना है? हमारे प्रयास से बना है। हमने मेहनत करके इस जगत की सृष्टि की है। कर्मठ होना चाहिए, लेकिन हम क्या कार्य कर सकते हैं? क्या संभव है? अपना हृदय चलाना। हृदय कैसे कार्य करता है हम जानते हैं। कैसे हृदय कार्य कर रहा है हम रोक सकते हैं? ना हमने ऑन किया ना हम ऑफ कर पाएंगे। जब भगवान चाहेंगे ऑफ हो जाएगा, है ना। हम एक एक कार्यकलाप नहीं जानते। हमारे नाखून कैसे बढ़ते हैं? कोई प्रयास करता है आज नाखून 1 सेकंड में बढ़ जाए, अपने आप बढ़ रहे हैं। हमारे बाल कैसे बढ़ रहे हैं, हमारे बाल कैसे झड़ रहे हैं, हमें नहीं पता। ये सब भगवान के हाथ में है ना। तो यहाँ भगवान एक बद्ध सूक्ष्म जीव को ये शिक्षा दे रहे हैं। ये सब के आधार वो है और जीव का कार्य है उनको समझना। जब हम भगवान को समझ जाएंगे तब हमारे वास्तविक कष्ट है वो समाप्त हो जाएंगे। ये हमारी दुखमय स्थिति का अंत है। द्वितीय अध्याय के तात्पर्य में प्रभुपाद उपनिषद से एक श्लोक उद्धृत करते हैं जहां वर्णन है कि एक वृक्ष में 2 पक्षी। ये वृक्ष जिसकी उपमा इस अध्याय के पहले श्लोक में वर्णन कि ये जगत कैसा है, एक वृक्ष के समान, अश्वत्थ वृक्ष, उल्टा वृक्ष है। तो एक वृक्ष में 2 पक्षी है। एक पक्षी है जो उस वृक्ष के अलग अलग फलों को खा रहा है। कभी वो फल मीठा है, कभी वो फल कड़वा है। तो कड़वा फल से दुख मिलता है, मीठा फल तो बहुत आनंद देता है। तो कभी दुख कभी सुख। अंततः इस जगत में सब दुखी है जब तक हम फंसे हुए हैं यहाँ पर। और दूसरा जो पक्षी है वो उस पहले पक्षी को देख रहा है इस अभिलाषा के साथ कि वो पक्षी मुझे कब देखे, मुझे देखे और मुझे जाने। जब वो मुझे जानेगा तो उसके सारे शोक समाप्त हो जाएंगे। वो श्लोक में से वर्णन आता है, समान वृक्षे पुरुषो निबद्धो निशिरा सोचति यह मुह्यमानम जुष्टम यदा पश्यति अग्निशम
अस्य महिमानम इति रीतशोकः। अस्य महिमानम, भगवान की महिमा को समझने से हमारे सारे शोक समाप्त हो जाए, क्योंकि हम तो अगर भगवान ही है जो सब कुछ करते हैं। हम तो केवल भगवान की प्रकृति में स्थित हैं। हम वास्तव में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सब कुछ भगवान कर रहे हैं अपनी प्रकृति के माध्यम से। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति। विमूढ़ात्मा, मूर्ख आत्मा जो अज्ञान से आवृत है, वो सोचता है कर्ता अहम, मैं करता हूं। हम क्या करता है? हमको जिस शरीर में डाला गया, शरीर जिस गुण से प्रभावित है वो गुण कार्य कर रहे हैं। उदाहरणार्थ, यदि हम शेर के शरीर में हैं, अभी हमारे हाथ में है, हम आम खाएंगे या सेब खाएंगे, हमारे हाथ में नहीं है। जिस शरीर में हमको डाला गया उस शरीर की तरह हम कार्य करते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर शेर का शरीर मिला तो मांस ही खाएंगे, हम कोई रोटी सब्जी खाने नहीं जाएंगे, हमारे कंट्रोल के बाहर संभव नहीं है। इस प्रकार से यदि हम किसी कुत्ते के शरीर में है तो हम फिर ये भाषा नहीं बोल सकते, हम भौंकेंगे, ये स्वभाव है। क्यों कुत्ता भौंकता है? तो शरीर का स्वभाव है, वही करेगा। तो यहाँ एक जीवात्मा को समझना होगा कि अंतर्गतवा भगवान ही सभी कारणों के कारण। और यदि हम भगवान की महिमा को समझे, और भगवान की महिमा को समझने में 3 स्तर है। ये शास्त्र की शिक्षा, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, शास्त्र की शिक्षा 3 स्तर में है। सबसे पहले समझना भगवान कौन और हमारा और भगवान का संबंध क्या, इसे कहते हैं संबंध ज्ञान। इसके बाद के तात्पर्य में प्रभुपाद इसका चर्चा करते हैं। पहली समझ, भगवान कौन है? भगवान सभी कारणों के कारण है। भगवान हमारे पेट में जठर अग्नि है, भगवान के कारण ग्रह अपनी कक्षा में चल रहे हैं, भगवान के कारण सूर्य का तेज है, भगवान के कारण चंद्रमा का तेज है, भगवान के कारण पानी में रस है। किसी भी पुरुष में जो भी विशेष शक्ति है उसका कारण भगवान है। बलम बलवतामस्मि, तेजस तेजस्विनाहम, बुद्धि बुद्धिमतामस्मि, सब भगवान है। तो ये पहली समझ, भगवान कौन है और हमारा और भगवान का संबंध क्या, इसे कहते हैं संबंध ज्ञान। ये पहला सोपान, फर्स्ट स्टेप। मेरा भगवान का संबंध क्या? इसी अध्याय में भगवान कहते हैं ममेवांश जीवलोके जीवभूत सनातन। एक जीव मेरा शाश्वत अंश है, शाश्वत अंश है। ऐसा नहीं कि बद्ध अवस्था में अंश है और जब मुक्त हो जाएगा तो फिर मैं और वो एक हो जाएंगे। वो अंश है, अंश था, अंश रहेगा, और अंश के कारण उसका कार्य है मेरी सेवा करना। इसे कहते संबंध ज्ञान। और मेरा अंश नहीं है तो संघर्ष करता है। यदि वो अपने आप को मेरा अंश नहीं मानता है तो वो क्या होगा? प्रकृति स्थानी, वो प्रकृति में, भौतिक प्रकृति में स्थित रहेगा और केवल संघर्ष करता रहेगा। भगवान क्या कहते हैं? ममेवांश जीवलोके जीवभूत सनातन मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। कर्षति संघर्ष, 5 इंद्रिया और उसके ऊपर मन, इन 6 इंद्रियों से केवल संघर्ष। अभी उसकी इच्छा है, अगर वो संघर्ष करना चाहता है करो संघर्ष। और यदि वो भगवान की महिमा को समझेगा तो उसके सारे संघर्ष समाप्त है ना। हमारे व्यवहारिक जीवन में भी हम देखते हैं, जब तक बच्चे माता पिता पर पूर्ण रूप से आश्रित हैं उनको कोई चिंता नहीं, कोई संघर्ष नहीं। एक 2 साल का या 3 साल का जब बालक है उसे क्या संघर्ष है? उसकी जो भी आवश्यकता है, माता पिता के पास जाना है, मुझे भूख लगी है, उसको खाना दिया जाएगा। मुझे खिलौना चाहिए, खिलौना दिया जाएगा। मुझे कपड़े चाहिए, कपड़े दिए जाएंगे। एक ही कार्य है, माता पिता पे आश्रित रहे, सारे संघर्ष समाप्त। लेकिन जब वो बड़ा होता है और धीरे धीरे सोचता है मैं स्वतंत्र हूं, मैं अलग हूं, ये माता पिता और मैं अलग अलग हूं, आगे
बाकी एक नहीं है, तो वो आपका कमरा, ये मेरा कमरा, वो आपका टीवी, ये मेरा टीवी, ये मेरे मित्र, आप बीच में मत आओ, है ना। फिर धीरे धीरे वो सोचता है ये आपका घर, ये मेरा घर, आपका परिवार अलग और मेरा परिवार अलग। और जैसे ये स्थिति आती है तो फिर संघर्ष शुरू हो जाता है। अभी लाइट का बिल भरना है, घर का किराया देना है, बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, है ना। एक एक चीज की शुरुआत हो जाती है। ये कैसे? क्योंकि हम स्वतंत्र होने का प्रयास करते हैं, नहीं जानते होंगे यथार्थ चीजों को। तो यहाँ ये पुरुषोत्तम योग भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं कैसे हम समझ पाए कि हम पूर्ण रूप में भगवान पर आश्रित हैं। यदि ये समझ पाए तो हमारे सारे शोक समाप्त हो सकते हैं। तो इसके आगे एक और श्लोक हम लेंगे, उसे समझने का प्रयत्न करेंगे। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतस्मृतिर्ज्ञानममोहनं च वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत वेद विदेव चाहं। अनुवाद एवं तात्पर्य। अनुवाद, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूं। श्री प्रभुपाद का तात्पर्य, परमेश्वर परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और उन्हीं के कारण सारे कर्म प्रेरित होते हैं। जीव अपने विगत जीवन की सारी बातें भूल जाता है, लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करना होता है जो उसके सारे कर्मों का साक्षी है। अतएव वह अपने विगत कर्मों के अनुसार कार्य करना प्रारंभ करता है। इसके लिए आवश्यक ज्ञान तथा स्मृति उसे प्रदान की जाती है, लेकिन वह विगत जीवन के विषय में भूलता रहता है। इस प्रकार भगवान न केवल सर्वव्यापी है, अपितु वे प्रत्येक हृदय में अंतर्यामी भी है। वे विभिन्न कर्म फल प्रदान करने वाले हैं। वे न केवल निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के रूप में पूजनीय हैं, अपितु वो वेदों के अवतार के रूप में भी पूजनीय है। वेद लोगों को सही दिशा बताते हैं, जिससे वे समुचित ढंग से अपना जीवन ढाल सके और भगवान के धाम को वापस जा सके। वेद भगवान कृष्ण विषय ज्ञान प्रदान करते हैं और अपने अवतार व्यासदेव के रूप में कृष्ण ही वेदांत सूत्र के संकलन करता है। व्यासदेव द्वारा श्रीमद् भागवत के रूप में किया गया वेदांत सूत्र का भाष्य वेदांत सूत्र की वास्तविक सूचना प्रदान करता है। भगवान इतने पूर्ण है कि बद्ध जीवों के उद्धार हेतु वे अपने अन्न के प्रदाता एवं पाचक है, उसके कार्यकलापों के साक्षी तथा वेदों के रूप में ज्ञान के प्रदाता है। वे भगवान श्री कृष्ण के रूप में भगवद गीता के शिक्षक हैं। वे बद्ध जीव द्वारा पूज्य हैं। इस प्रकार ईश्वर सर्व कल्याणप्रद तथा सर्वदयामय है। श्री प्रभुपाद का और तात्पर्य है, आगे इसे सुनिएगा। अतः प्रविष्टः शास्त्रा जनानाम्, जीव जो ही अपने इस शरीर को छोड़ता है, इसे भूल जाता है, लेकिन परमेश्वर द्वारा प्रेरित होने पर वह फिर से काम करने लगता है। यद्यपि जीव भूल जाता है, लेकिन भगवान उसे बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह अपने पूर्व जन्म के अपूर्ण कार्य को फिर से करने लगता है। अतएव जीव अपने हृदय में स्थित परमेश्वर के आदेश अनुसार इस जगत में सुख या दुख का केवल भोग ही नहीं करता, अपितु उनसे वेद समझने का अवसर भी प्राप्त करता है। यदि कोई ठीक से वैदिक ज्ञान पाना चाहे तो कृष्ण उसे आवश्यक बुद्धि प्रदान करते हैं। वे किस लिए वैदिक ज्ञान प्रस्तुत करते हैं? इसलिए कि जीव को कृष्ण को समझने की आवश्यकता है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में होती है। यो सौ सर्व वेदेर गीयते,
चारों वेदों, वेदांत सूत्र तथा उपनिषद एवं पुराण समेत सारे वैदिक साहित्य में परमेश्वर की कीर्ति का दान है। उन्हें वैदिक अनुष्ठानों द्वारा, वैदिक दर्शन की व्याख्या द्वारा तथा भगवान की भक्ति में पूजा द्वारा प्राप्त किया जाता है। अतः वेदों का उद्देश्य कृष्ण को समझना है। वेद हमें निर्देश देते हैं जिससे कृष्ण को जाना जा सकता है और उनकी अनुभूति की जा सकती है। भगवान ही चरम लक्ष्य है। वेदांत सूत्र में इसकी पुष्टि इन शब्दों में होती है, तत्व समन्वया, मनुष्य तीन अवस्थाओं में सिद्धि प्राप्त करता है। वैदिक साहित्य के ज्ञान से भगवान के साथ अपने संबंध को समझा जा सकता है। विभिन्न विधियों को संपन्न करके उन तक पहुंचा जा सकता है और अंत में उस परम लक्ष्य श्री भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। इस श्लोक में वेदों के प्रयोजन, वेदों के ज्ञान तथा वेदों के लक्ष्य को स्पष्टतः परिभाषित किया गया है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट तस्मृति ज्ञानमोहः वेदेश्च सर्वैर् अहमेव वेद्यः वेदान्तकृत् वेदविदेवताम्। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि पुरुष को भगवान ने बताया मैं सबके शरीर में जठर आदमी, वैश्वानर अग्नि के रूप में आश्रित हूँ, लेकिन मैं उन सबके हृदय में परमात्मा के रूप में भी आश्रित हूँ। श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद में वेदों की स्तुति में इस श्लोक के बारे में एक चर्चा आता है। वह वर्णन है कि जो लोग कम बुद्धिमान हैं वो भगवान की अनुभूति केवल पेट में करते हैं कि भगवान पेट में है और हम जो खाते हैं उसका पाचन भगवान करते हैं। यहाँ तक उनकी समझ पहुंच सकती है। भगवान कहाँ है? भगवान वैश्वानर अग्नि, क्योंकि हम अच्छा खाते हैं वो खाना भी भगवान देते हैं और उसका पाचन कौन करते हैं? भगवान करते हैं। लेकिन जो वास्तव में योगी जन है, जो दिव्य ज्ञान में उन्नत है, वे भगवान की अनुभूति हृदय में भी करते हैं कि भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है और वास्तव में भगवान हमें ये तीन चीज प्रदान करते हैं। मतलब स्मृति, ज्ञानम, अपोहनम। स्मृति याददाश्त, ज्ञानम वास्तविक ज्ञान और अपोहनम, अपोहनम मतलब विस्मृति, भूलना। जीव की इच्छा के अनुसार भगवान जीव को ये सब प्रदान करते हैं। जैसे वर्णन आता है कि जब हम एक शरीर को छोड़ते हैं, मतलब मृत्यु जब होती है, ये स्थूल शरीर हमारा छूटता है, तो हम तुरंत ही सब भूल जाते हैं। मृत्यु सर्वहरश्चाहम्, मृत्यु मतलब सब भूल जाते हैं। हम कौन थे, हमारे पिता कौन थे, हमारे परिवार के सदस्य कौन थे, हम कहाँ रहते थे, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या था, हम क्या चाहते थे, हमने किसके लिए प्रयास किया, मेरी डिग्री क्या थी, क्या मैं डॉक्टर था, मैं क्या मैं इंजीनियर था, सब भूल जाते हैं। यह है मृत्यु। और जैसे हम दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं, वहां हमारी नई यात्रा शुरू होती है। तो उस शरीर में हमें क्या करना है, वो ज्ञान कौन देते हैं? तो भगवान देते हैं। जैसे आंख से देखना, आंख से खाना नहीं, ये कौन शिक्षा देता है? कभी ऐसा हुआ हमने आंख में खाना डाल दिया? तो किस इंद्रिय का उपयोग किस लिए करना, ये स्मृति कौन देखते हैं? कई बार ऐसा हुआ हमने आंख में खाना तो वो भूल गया, भूल ही जाती है आंख में नहीं खाना, जीवा से खाना। ऐसा हुआ कभी? जो जीवन की बहुत ही मूलभूत चीजें हैं वो सिखाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे बच्चों को सिखाना पड़ता है खाना ऐसे खाते हैं, ये अंतःकरण से प्रेरणा आती है। बच्चा चाबी भी देखता है तो पहले मुंह में डालता है, अंतःमन कोश। खाना सिखाने की आवश्यकता नहीं है। सोना, बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता, सो जाओ, ऐसे सोते हैं, ऐसे सोना कहते हैं, ऐसे सोना चाहिए, वो सिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये सब स्वतः आता है। फिर भय, कोई चाकू लेके हमारे पीछे भागता है तो हम और तेजी से भागते हैं। ये सब, ये जो ज्ञान है, किस इंद्रिय का उपयोग किसके लिए करना, ये कहां से आता है? और स्मृति, मैं पूर्व जीवन में जो अभिलाषा किया उसको कैसे इस जीवन में पूर्ण कर सकूं। जैसे मैं उदाहरण दिया
कि कई लोगों को पानी में बहुत तैरने की इच्छा होती है। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, हवाई एक द्वीप है अमेरिका में। वहाँ प्रभुपाद जब प्रातःकालीन सैर के लिए जाते थे, प्रभुपाद देखते थे नवयुवक वहाँ पर समुद्र में घंटों घंटों बैठे, उनका क्या कहते हैं सर्फिंग बोर्ड, एक बोर्ड होता है और उसको लेकर वे समुद्र के बीच में बैठे हुए हैं वहाँ पर। तो प्रभुपाद भक्तों को पूछे कि वो लोग वहाँ क्यों बैठे हैं समुद्र में, इतने घंटों अपना जीवन का समय व्यर्थ कर रहे हैं। तो वो भक्तों को कहते प्रभुपाद यार सर्फर्स, ये सर्फर है। सर्फर मतलब वो लहर की प्रतीक्षा करते हैं, जैसे लहर आएगी और उस लहर में ऐसे आनंद लेंगे, रोमांच। तो उनकी इच्छा है कि कब लहर आए और हम लहर में आनंद ले। हम देखते ऐसे ही लोग हैं जो पहाड़ पे जाना चाहते हैं, फिर वहां से छलांग लगाते हैं। आज ऐसे ऐसे क्रीड़ा है, खेल है, बंजी जंपिंग, एक बहुत ऊंचे पुल पर जाएंगे और वहां से अपने पैर बांध देंगे और नीचे छलांग लगाएंगे सिर के बल। आनंद, रोमांच, उनको आनंद आता है। पैराग्लाइडिंग, पहाड़ की शिखर पे जाके एक पैराग्लाइडिंग एक प्रकार का ऐसा उपकरण लगाते हैं और वो हवा में तैरने का रोमांच लेते हैं। तो श्रील प्रभुपाद को जब भक्तों ने बताया ये सर्फर है, तो प्रभुपाद कहते दे आर सफर, दे आर नॉट सर्फर, दे आर सफर। क्यों सफर? क्योंकि उनका दूसरा शरीर मछली का होता। अभी वो जो चेष्टाएं कर रहे हैं वो चेष्टाएं पूर्ण नहीं होगी। ऐसा शरीर मिलेगा जहां पर आप तो समुद्र के बीच में लहरों में रहिए और अपनी सारी इच्छाएं जितना भी लहरों का आनंद लेना है वो आपको मिलेगा। तो ये जो स्मृति है एक जीव की इस जगत में भगवान को भूलकर भोग करने की जो वृत्ति है उसका याददाश्त भगवान देते हैं। यू आर एंजॉय, तुम भोगता हो, पूर्व जीवन में नहीं कर पाए, अभी इस जीवन में करो। ये अभिलाषा होती है हमारे जीवन में। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि वे हमारे हृदय में है और हमें स्मृति, ज्ञान और अपोहन, अपोहन मतलब विस्मृति। बहुत सारे बुद्धिमान जीव हैं, वैज्ञानिक हैं, लेकिन वो कभी भी भगवान के अस्तित्व को नहीं समझ सकते। ऐसा क्यों है? बुद्धिमान व्यक्ति भगवान को क्यों नहीं समझ सकता? क्या कारण? वैज्ञानिक तो हमसे बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, ये जगत को हमसे अच्छी तरह समझ रहे हैं, फिर भी भगवान को क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि अपोहन, उनकी चेष्टाएं। इसी शिक्षा को 13वें अध्याय के एक श्लोक भगवान समझाते हैं। उपद्रष्टा अनुमनिता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे। जो 13वां अध्याय है उसके एक श्लोक में इसकी विस्तृत व्याख्या भगवान करते हैं। उपदृष्टा अनुमनिता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापि युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः। ये सब विषय थोड़े आपको ऐसा लगता है उसको कहानी नहीं है, लेकिन ये सब बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि भगवान हमारे परम मित्र सुहृद हैं। हम जिस शरीर में जाते हैं भगवान उस शरीर में हमारे साथ आते हैं, कोई हमारे साथ नहीं आएगा। हमारे परिवार के सदस्य कहां तक आएंगे? जहां तक शरीर जाएगा। दूसरे शरीर में सुहृदम सर्वभूतानां, हमारे परम मित्र सुहृद कृष्ण। हम पशु योनि में जाएंगे तो भगवान उस योनि में भी आएंगे और उस योनि में हमें शिक्षा देंगे। शिक्षा क्या देंगे? क्योंकि भगवान उपद्रष्टा, हमारे साक्षी हैं, जो हम चाहते हैं उसी प्रकार की शिक्षा भगवान हमें प्रदान करते हैं। यहाँ वर्णन है, इसका अनुवाद है। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। तो इस शरीर में दो आत्मा है, आत्मा और परमात्मा। तो हमारी इच्छाओं के अनुसार भगवान हमें ज्ञान देते हैं। वास्तव में भगवान हमें वो ज्ञान देना चाहते हैं जिससे हम भगवान के पास आ सकें।
इस श्लोक में क्या वर्णन है? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, सबके हृदय में स्थित हूँ। मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम, मुझसे स्मृति ज्ञान और विस्मरण होता है। उद्देश्य क्या है? वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यः वेदांतकृत वेद विदेव। भगवान हमें वैदिक ज्ञान देना चाहते हैं। उस वैदिक ज्ञान का उद्देश्य है वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यः, सभी ज्ञानों का सार है भगवान को जानना। ये वास्तव में एक ज्ञानी के लक्षण है। एक ज्ञानी व्यक्ति बहुत जान सकता है ना, अलग अलग विद्याओं को जान लिया, गणित को जाना, अर्थशास्त्र को जाना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब बहुत सारी चीज है। मनोविज्ञान, किसके मन में क्या चल रहा है ना, ये सब आजकल बहुत सारा शिक्षा दे रहे हैं। और उसके परे है आत्मज्ञान, अपने आप को जानना, मैं शरीर नहीं हूँ, जीवात्मा हूँ, ये आत्मज्ञान है। और उससे भी परे है भगवान का ज्ञान। तो ये जो ज्ञान है वो परम ज्ञान है। कैसे परम ज्ञान है? भगवद गीता में भगवान कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। एक व्यक्ति जब वास्तव ज्ञान में आएगा तो वो क्या ज्ञान प्राप्त करेगा? वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा बहुत दुर्लभ है। तो यहाँ इस श्लोक में भगवान वर्णन करते हैं कि वे व्यासदेव के रूप में शास्त्रों को हमें प्रदान करते हैं। वेदांत कृत, वैदिक शास्त्र है, ऋग, अथर्व, यजुर, साम, ये 4 वेद है, फिर उपनिषद है, पुराण है। ये सब लिखने के बाद इन सब का सार, सभी शास्त्रों का सार, जिसको कहते हैं वेदांत सूत्र, ये वेदांत सूत्र किन्होंने प्रदान किया? व्यासदेव। तो भगवान कहते हैं वेदांत कृत, इस वेदांत का रचयिता कृत मैं हूं। व्यासदेव के रूप में वैदिक शास्त्रों का जो सार है, जिससे जीव भगवान के पास आ सके, मैं प्रदान करता हूं। शास्त्र के रूप में भगवान प्रदान करते हैं और बाह्य रूप से अपने भक्तों के माध्यम से भी भगवान हमें शिक्षा देते हैं। ये जो स्मरण है कि मैं कृष्ण का दास हूं, वो कैसे हमारे पास आता है? स्वतः नहीं आता, भगवान के भक्तों द्वारा आता। भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते, बिना किसी भगवत भक्त के भक्ति प्राप्त नहीं होती। भगवान अंदर से भौतिक चीजों का ज्ञान देते रहते हैं। पिछले जन्म में कार नहीं थी, कैसे कार मिले, एक कार नहीं 2 कार कैसे मिले, ये ज्ञान जरूर अंदर से भगवान दे सकते हैं, ये बुद्धि। लेकिन भक्ति करने की जो शिक्षा है वो भगवान भक्तों के माध्यम से प्रदान करते हैं। इसलिए यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं, आप विचार कीजिए कि हमारे जीवन में ये भगवत शिक्षा का उद्गम कैसे हुआ। कहीं ना कहीं किसी भक्त ने हमको प्रेरणा दी, किसी ने कहा या तो आप कार्यक्रम में आइए, या हरे कृष्ण नाममंत्र जप कीजिए, या श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़िए। ये एक भक्त की सहायता से भक्ति हमें प्राप्त होती है। तो वेदांत कृत, शास्त्रों के माध्यम से भगवान हमें शिक्षा देते हैं कैसे हम उनके पास आ सके। और ये शास्त्र भगवान परंपरा में देते हैं, 4 परंपरा, ब्रह्म, कुमार, रुद्र, श्री, इन 4 संप्रदाय में ज्ञान होता है। इसके सिवा जो वैदिक ज्ञान है वो वैदिक ज्ञान नहीं है। उस ज्ञान से आप कभी भी नहीं समझ पाएंगे वासुदेव सर्वमिति। बहुत सारे लोग हैं जो वैदिक शास्त्र ज्ञान देते हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं जो वैदिक शास्त्र की शिक्षा देते हैं, लेकिन यदि वो भगवान द्वारा नहीं दी गई है, परंपरा में नहीं है, तो ये इस बिंदु तक हम नहीं आ पाएंगे। वासुदेव सर्वमिति, श्री कृष्ण वासुदेव सब कुछ है। वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यः, सभी वेदों से कृष्ण को जानना है, ये शिक्षा हम नहीं जान पाएंगे। तो ये हमें समझना। वेदांत कृत, हमारे आचार्य इस शब्द का और विवेचना करते हैं। वेदांत, वेदांत का एक और अर्थ है वेद हमें वैदिक अनुष्ठान सिखाते हैं और उस वैदिक अनुष्ठान का परिणाम है वैदिक फल।
वैदिक शास्त्रों से अनुष्ठान सीखते हैं और उसका परिणाम होगा फल। क्या फल मिलेगा? तो वेदांत कृत उन वैदिक अनुष्ठानों का फल भी भगवान देते हैं। भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं तामेव विदधाम्यहम् तस्य तस्य च राम श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम्। इसका अर्थ है हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसकी श्रद्धा भगवान देते हैं और उसका फल भी भगवान देते हैं। वेदेश सर्वे रहमेव विदित्य वेदांत कृत वेदविद एव चाहम्। तो वैदिक शास्त्र से भगवान को जानना, ये भी इस अध्याय का सार है। भगवान है पुरुषोत्तम परम भोक्ता। जैसे हमने देखा, हम खाते हैं, पचाते कौन है? भगवान पचाते हैं, भगवान भोक्ता है। तो भगवान है पुरुषोत्तम और हम सब किस प्रकार से पुरुषोत्तम की सेवा में लग सकते, ये इस अध्याय का सार है। इसे भगवान आखिरी श्लोक में कहते हैं गुह्य ज्ञान। ये बहुत ही गुह्य ज्ञान है। एक बुद्धिमान और श्रद्धावान व्यक्ति ही इसे समझ पाए। जब तक भगवान प्रकाशित नहीं करेंगे, एक व्यक्ति उसे अव्यवहारिक इम्प्रैक्टिकल करेंगे। जैसे हम ये हमारी चर्चा कर रहे हैं, कुछ लोग इसे समझ पाएंगे कि वास्तव में कृष्ण पुरुषोत्तम है, ये समझ पाएंगे, और कुछ लोग उसे अव्यवहारिक करके इसको नकार सकते हैं। इसे कहते हैं अपोहरण। भगवान कहते हैं वो श्रद्धा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा संभव नहीं। तो ये यहाँ पर इस अध्याय का थोड़ा सा संक्षिप्त वर्णन है। अगर आपके कुछ प्रश्न है, जिज्ञासा है इस विषय में, तो पूछ सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऊपर से लिखी। जैसे प्रभु जी आपने बताया नाम जन्म नाम आते ज्ञानवान नाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो महात्मा के लिए प्रभु जी हृदय में श्रद्धा आवश्यक है। और जब हर चीज के जनक जब भगवान है, तो क्या कारण है कि एक के हृदय में श्रद्धा है और कई जन्मों के बाद वो महात्मा बन पा रहा है और दूसरा नहीं बन पा रहा है, पर है दोनों मनुष्य। कुछ तो अच्छा किया होगा तब तो मनुष्य बना है। क्या कारण है? एक के हृदय में श्रद्धा, एक के हृदय में श्रद्धा है, दूसरे के हृदय में श्रद्धा नहीं है। भगवान तो सबको श्रद्धा देना चाहते हैं, श्रद्धा है। भगवद गीता में 17वें अध्याय में भगवान कहते हैं श्रद्धा मयोयम पुरुषः। इस अध्याय का शीर्षक है 3 प्रकार की श्रद्धा। तो उस अध्याय की शुरुआत भगवान कहते हैं श्रद्धामयोयम पुरुषः, श्रद्धामयः। जैसे आम है रसमय, रसमय का क्या अर्थ है? आम में रस है, बिना रस का नहीं है आम। उसी प्रकार से एक जीव, उसका स्वभाव है श्रद्धामय। श्रद्धा तो जरूर है, और श्रद्धा अलग अलग प्रकार की हो सकती है। किसी की श्रद्धा है कि भगवान है कृष्ण, किसी की श्रद्धा है कि भगवान है साईं बाबा, किसी की श्रद्धा है मैं ही भगवान हूँ, और किसी की श्रद्धा है भगवान नहीं है लेकिन श्रद्धा जरूर है। श्रद्धा तो जरूर है। कोई जगह कोई भगवान नहीं, वो श्रद्धा। कोई भगवान नहीं है, ये श्रद्धा। मैं भगवान हूँ, श्रद्धा है। सब भगवान है, श्रद्धा है। तो ये हमारे गुणों के प्रभाव के अनुसार अलग अलग। बहुत बड़ा पहाड़ है, वो भगवान है। बिजली गरज रही है, वो भगवान है। एक विशाल नदी भगवान है, जैसे आप देखिए नर्मदा थी। ये सब भगवान के पात्र होने का महान है, लेकिन कई लोगों को भगवान मानते हैं। नर्मदा ही सब कुछ है, वो उनकी श्रद्धा है, क्योंकि वो उससे परे देख नहीं सकते, है ना। कई लोग ये अनंत कोटि ब्रह्मांडों को देखकर सोचते हैं प्रकृति सब कुछ है, क्योंकि वो ग्रहों के पीछे जिनका हाथ है वो नहीं देख पाते। तो अंतर्गत का वर्णन है कि एक जीव की जो चेष्टा है उसके अनुसार ये श्रद्धा उसे मिलती है। एक श्लोकों का तात्पर्य है, इसमें
प्रभुपाद इसका वर्णन करते हैं। थोड़ा सा मैं पढ़ूंगा, समझने का प्रयत्न कीजिएगा। प्रभुपाद का ओके, यहाँ पर तथ्य यह है कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का नित्य अंश है और दोनों मित्र रूप में घनिष्ठतापूर्वक संबंधित हैं। लेकिन जीव में परमेश्वर के आदेश को अस्वीकार करने की, प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से स्वतंत्रता पूर्वक कर्म करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भगवान के अंश होने के नाते भगवान ने हमको स्वतंत्रता दी है, तो हम भगवान के आदेश को पालन करें या नहीं करें, भगवान को स्वीकार करें या नहीं करें, ये अवसर हमारे पास है। चूंकि उसमें यह प्रवृत्ति होती है, अतः वह परमेश्वर की तटस्था शक्ति कहलाता है। जीव या तो भौतिक शक्ति में या आध्यात्मिक शक्ति में स्थित हो सकता है। जब तक वह भौतिक शक्ति द्वारा बद्ध रहता है, तब तक परमेश्वर मित्र रूप में परमात्मा की तरह उसके भीतर रहते हैं, जिससे उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जा सके। जब हम भौतिक प्रकृति में रहना चाहते हैं, भगवान हमारे साथ इसी शरीर में आते हैं शिक्षा देने के लिए, चलो वापस, चलो चलो चलो, यहाँ भगवान इस चीज को समझाएंगे। भगवान उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, लेकिन अपनी अल्प स्वतंत्रता के कारण जीव निरंतर आध्यात्मिक प्रकाश की संगति ठुकराता है। नहीं चाहिए, नहीं मानूंगा कृष्ण भगवान, नहीं जाऊंगा आपके पास, है ना। स्वतंत्रता का यह दुरुपयोग है कि बद्ध प्रकृति में उसके भौतिक संघर्ष का कारण है। अतः भगवान निरंतर बाहर तथा भीतर से भी आदेश देते रहते हैं। बाहर से वे भगवद गीता के रूप में उपदेश देते हैं और भीतर से वे जीव को यह विश्वास दिलाते हैं कि भौतिक क्षेत्र में उसके कार्यकलाप वास्तविक सुख के लिए अनुकूल नहीं है। भगवान से अलग होकर जीव का क्या प्लानिंग है? मैं और जड़ पदार्थ, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है ना। मुझे कुछ जड़ पदार्थ मिल जाएगा तो उसका परिणाम होगा सुखी जीवन। मतलब मैं और एक टीन का डब्बा, एक गाड़ी मिल जाएगी तो उसका परिणाम क्या होगा? सुख। मैं और 5 कमरे का घर, इसका परिणाम क्या होगा? सुख। मैं अगर 10 सोसाइटी का अध्यक्ष बन जाऊं तो उसका परिणाम क्या होगा? सुख। ये जीव की ये प्लानिंग चलती रहती है जगह कि मेरा और जड़ पदार्थ का जो कॉम्बिनेशन है उससे सुख मिलता है। लेकिन भगवान अंदर से और बाहर से ये शिक्षा देते हैं कि इसमें सुख नहीं मिलेगा। भगवान का ये व्यवस्था है। तो उनका वचन है, इसे त्याग दो और मेरे प्रति श्रद्धा करो। यहाँ भगवान लिख रहे हैं, भगवान कहते हैं इसे त्याग दो, ये जो विचार है उसे छोड़ दो और मेरे प्रति श्रद्धा करो, तभी तुम सुखी होगे। इस प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति परमात्मा में अथवा भगवान में श्रद्धा रखता है, वह सच्चिदानंदमय जीवन की ओर प्रगति करने लगता है। तो भगवान को प्रयास कर रहे हैं लेकिन अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं। इसलिए हम निरंतर अनादिकाल से जगत में हैं और ये ऐसी ही यात्रा चलती रहेगी। बहुनाम जन्मनाम, बहुत बहुत जन्म। और अगर इसी जीवन में हम भगवान को शरणागत हो जाए तो इसी जीवन में बहुत नाम है। तो मैं प्रश्न का उत्तर हरे श्रीमद् भगवद गीता जय।